मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 अपनी उर्दू की किताब खोलें। सफ़ा नंबर 119। आज का हमारा सबक है सच्ची खुशी। सबसे पहले शॉर्ट डेट डालें CW 14 दिसंबर 2020। जी बच्चों, सच्ची खुशी क्या होती है? सच्ची खुशी वो होती है जो हमें किसी की मदद करने या कोई अच्छा काम करने के बाद हमें खुशी होती है, उसको हम सच्ची खुशी कहते हैं। जी बच्चों, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और हम देखेंगे कि सच्ची खुशी किससे और कैसे मिली। जी बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सबक में क्या है। ये दीबा है, ये सारा है। जी बच्चों, दीबा जो है वो मुजफ्फरगढ़ में रहती थी और उसके करीबी गांव में सैलाब आ गया। जी बच्चों, सैलाब क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सैलाब होता है पानी का चढ़ाव या पानी का तेज़ बहना। जी बच्चों, दीबा के गांव जो पास गांव था वहाँ पे सैलाब आ गया था और उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई। तबाही होता है नुकसान, लोगों के घर डूब गए और हुकूमत ने उनकी मदद के लिए कैंप लगाए। बेटा, कैंप क्या होते हैं? खैमे होते हैं इस तरह के। ये किस लिए लगाए जाते हैं? हुकूमत की तरफ से जो मुसीबत ज़्यादा लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको चीज़ें फराहम करने के लिए ये खैमे कैंप लगाए जाते हैं। इसी तरह दीबा भी इन खैमों में जाती है और देखती है कि एक बच्ची जिसका नाम सारा है, उसके पाँव में जूते नहीं होते और वो अपनी अम्मी को कहती हैं दीबा के जूते देख के कि अम्मी मेरे भी ऐसे जूते थे। तो दीबा को बहुत दुख होता है। दुख का मतलब होता है गम। तो वो क्या करती है, वो अपने जूते जो है वो सारा को दे देती है और बहुत खुश होती है और इसी तरह उसे ये सच्ची खुशी मिलती है कि उसने सारा को अपने नए जूते दे दिए। आइए बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। बच्चों, अपनी पेंसिल्स अपने साथ लें और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। दीबा मुजफ्फरगढ़ में रहती थी। मुजफ्फरगढ़ के पास के गांव में सैलाब की वजह से बहुत तबाही हुई थी। जी बच्चों, सैलाब पानी के बहाव को कहते हैं, पानी का तेज बहना या पानी का चढ़ाव। तबाही का मतलब होता है नुकसान। हुकूमत ने लोगों की मदद के लिए दीबा के घर के पास कैंप लगाया था। हुकूमत कैंप। जी बच्चों, कैंप कहते हैं खैमों को, ऐसे जो हुकूमत जो होती है लोगों की मदद के लिए लगाती है। एक दिन अम्मी ने उससे कहा कि वो कैंप में लोगों को खाने का सामान और कुछ कपड़े देने जा रही हैं। दीबा ने भी कैंप में मौजूद सफ़ा नंबर 120 पे आ जाएं। मौजूद बच्चों के लिए भी कुछ किताबें और खिलौने एक थैले में डाले। फिर उसकी नज़र उन जूतों की तरफ गई जो उसने एक हफ्ते पहले ख़रीदे थे, लेकिन कुछ सोचकर उसने वो जूते पहन लिए और थैले में अपने पुराने जूते डाल दिए। जब दीबा कैंप में पहुंची तो उसे एक बच्ची नज़र आई जिसके पाँव में जूते नहीं थे। उसका नाम सारा था। जी बच्चों, ये है सारा। जब उसने दीबा के जूते देखे तो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी याद है मेरे पास भी ऐसे जूते थे। ये देखकर दीबा को बहुत दुख हुआ। दीबा के पास अपना घर था और बहुत सी नेमतें थीं। नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की इनायतें। लेकिन सारा के पास कुछ नहीं था। उसने अपने पाँव से जूते उतारकर सारा को दे दिए। जी बच्चों, दीबा ने अपने पाँव से नए जूते उतारकर सारा को दे दिए। उस दिन दीबा बहुत खुश थी। शायद ऐसी सच्ची खुशी उसे अपने नए जूते पहनकर भी ना मिली थी। जी बच्चों, अब आपको समझ आई कि सच्ची खुशी क्या होती है। सच्ची खुशी वो होती है जो हम किसी
دوسرے کی مدد کر کے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی پڑھائی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کی جو مشکل الفاظ ہیں اس کی املا کرنی ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھیجنا ہے۔ تھینک یو۔